राज राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, 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 शांति। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स फॉर हैप्पी लाइफ के चौथे दिन के सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल के सेशन में हमें 3 लोकों का परिचय मिला, परमात्मा और हम आत्माओं के रहने का स्थान जिसे हम परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम भी कहते हैं। और साथ ही हमने ये भी जाना कि परमात्मा से हमारा संबंध सदा काल का है, अविनाशी है, और इस सृष्टि पर हमारे आने का उद्देश्य क्या है। आज का हमारा टॉपिक है राजयोग के स्तंभ और अष्ट शक्तियां। ये स्तंभ क्या है और वो अष्ट शक्तियां कौन सी हैं जो हमारे भीतर ही छुपी हुई हैं। इस पर प्रकाश डालने के लिए ब्रह्मा कुमारी राखी दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितिका बहन, और आप सभी भाई बहनों का, राजयोगियों का स्वागत है, अभिनंदन है।
हम सभी अब राजयोगी हैं, क्योंकि जो स्वयं को जानता है, परमात्मा को जानता है, जिसका परमात्मा के साथ संबंध जुड़ गया, वो राजयोगी हो गया। तो राजयोगी के लिए क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए? आज और विस्तार से और गहरे राजों को समझेंगे। अभी तक हमने समझा कि मैं कौन, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे हैं। चेक करें स्वयं को, क्या मैं अपने स्वरूप में, जो मैं हूँ, जो मेरा सत्य स्वरूप है, कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्या ये स्मृति है? क्या मैं इस अनुभूति में बैठी हूँ? और जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, तभी हम इसके फायदे को समझ पाएंगे। इससे क्या प्राप्तियां होती हैं, कैसे मन शक्तिशाली होता है, अनुभूति होगी। तो इसी आत्मिक स्थिति को हमें बढ़ाना है। और फिर आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, तो क्यों जोड़ें? परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से फायदा क्या होगा? राजयोग मेडिटेशन से क्या प्राप्तियां हैं? हम कुछ भी करते हैं ना, इसीलिए करते हैं कि उससे हमें कोई फायदा है, कोई प्राप्ति है। तो आज हम यही समझेंगे कि हमें राजयोग क्यों करना चाहिए, क्या मिलेगा इससे, क्यों हम इतना समय दे रहे हैं। दुनिया में तो बहुत कुछ करने को है, बहुत काम पड़े हैं, लेकिन हम क्यों बैठे हैं? ये राजयोग को सीखने के लिए। तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। तो उसके लिए पहली क्या शर्त है, सभी बताएंगे? तैयार हैं बताने के लिए कि राजयोगी बनने के लिए सबसे पहले क्या शर्त है? जी, सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति। तो हम सभी अभी कुछ देर बैठते हैं अपनी आत्मिक स्थिति में और परमात्मा के साथ योग लगाते हैं। तभी तो पता चलेगा कि इससे क्या फायदा है, क्योंकि अनुभव ही है जो हमें सब कुछ सिखा देता है। किसी के बोलने से, कहने से हम सीखने वाले नहीं, हम अनुभव से सीखने वाले हैं। तो आइए अभी हम कुछ देर परमात्मा की याद में बैठते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। ओम शांति। मैं स्वयं को ही देख रही हूँ। कौन हूँ मैं? इस शरीर को अनुभव करें, देखें अपने ही शरीर को और हल्के हो जाएं। शरीर का पूरा बोझ कुर्सी पर रखते हैं। मन में कोई चिंतन चल रहा हो, कोई संकल्प चल रहा हो, उससे कहीं की बात में आए और अपना ध्यान मस्तक के मध्य पूरी तरह एकाग्र कर ले। मैं एक चमकती हुई ज्योति इस शरीर और मन के मालिक परमात्मा की संतान हूँ और चलती हूँ। इस शरीर वो जो मेरा सब कुछ है,
सभी प्राप्तियां, सर्व संबंधों का सुख मिलता है। जो सर्वशक्तिवान है, जो प्यार का सागर है, मैं चांद सितारों को पार करती हुई, सभी ग्रहों को पार करती हुई, वो लाल प्रकाश की दुनिया, जहाँ मेरा स्नेही, मेरा पिता, मेरा सखा, मेरा साजन, मेरा दोस्त, मेरा माता पिता सब कुछ है। उसी के पास जाकर जैसे मैं उसके स्वर पर एकाग्र हो जाती, उसी तरह केवल उसके स्वर पर एकाग्र, उससे निकल रहा प्रकाश मुझ आत्मा के भीतर समा रहा है। वो सर्वशक्तिवान, शक्तियों का सागर, मेरा पिता है। वो खुदा दोस्त, जो मेरा अपना है। के पास जाकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। बस मैं आत्मा और मेरा शिव बाबा, जैसे वो मुझे अपनी बाहों में समा रहा है। आओ बच्चे, मैं उसके प्यार में समा रही हूँ। ओम शांति। राजयोग का हम जैसे जैसे अभ्यास करते हैं, हमारे जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन आने लगता है। तो राजयोग और क्या है, कैसे ये हमें राजा बना देता है, आए इसी टॉपिक को हम और गहराई से समझें और इसकी प्राप्तियों का भी अनुभव करें। स्लाइड शो कीजिएगा। जैसे हम कहते हैं राजयोग, ऐसे हमने और भी योग सुने हैं। संसार में भी योग करते हैं, जैसे योगा भी कहते हैं, आसन प्राणायाम भी किए जाते हैं। तो उसी में एक होता है हठ योग। हठ योग में क्या करते हैं कि एक ही आसन में स्थित हो जाते हैं। वो है हठ योग, जिसमें कि हम साधना करते हैं। तो सभी योगों में ये राजयोग राजा है, क्योंकि इसमें सारे योग समाहित हैं। हम जब योग में बैठते हैं तो एक तरह से दृढ़ निश्चय लेकर बैठते हैं, बार बार हिलते नहीं हैं,
इधर उधर देखते नहीं हैं, यहाँ तक कि अपने मन को भी एकाग्र कर लेते हैं स्व चिंतन पर, परमात्म चिंतन पर। तो इस योग में भी हठ योग समाहित है, लेकिन हठ योग में परमात्म चिंतन नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। सिर्फ शरीर को हम एक एक पोजीशन में स्थित कर देते हैं। लेकिन राजयोग में हम दृढ़ निश्चय के साथ बैठते हैं। ऐसे ही दूसरा योग है ज्ञान योग, यानी कि हमें ज्ञान का चिंतन करना होता है, या हमें हमें बहुत उत्सुकता होती है कि हम दुनिया की ये पुस्तक पढ़े, वो पुस्तक पढ़े, इस लिटरेचर में क्या आया है, ये शास्त्र क्या कहता है, इस धर्म की पुस्तक क्या कहती है। ऐसे बहुत सी ज्ञान की बातें हैं दुनिया में जो हम पढ़ना चाहते हैं। राजयोग हमें ज्ञानी बना देता है, क्योंकि आत्मा है ही ज्ञान स्वरूप। लेकिन कोई भी शास्त्र में हमें ये नहीं सिखाता कि हमें आत्मा का अनुभव कैसे करना है, परमात्मा का अनुभव कैसे करना है, परमात्मा कहाँ है, उससे हमें क्या प्राप्तियां हो सकती हैं। जो गहरा ज्ञान है, हमारा स्वयं का ज्ञान, हमारे सभी पूरी यात्रा, जो जितने भी हमने जन्म लिए हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान, हर तरह का ज्ञान इस राजयोग में समाहित है। तो योग के प्रकार में ज्ञान योग भी है। तो ज्ञान योग में सिर्फ हम ज्ञान से ही हमारा योग लगा है, लेकिन राजयोग में ये भी समाहित हो जाता है। एक होता है भक्ति योग। भक्ति हम बहुत भावना से, हम कई साधनों से परमात्मा के साथ हम भक्ति करते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन भक्ति में हमने क्या कहा कि परमात्मा के तो हम दास हैं, उसके चरणों की धूल हैं। लेकिन वो वहाँ अपनापन कहाँ हुआ, वहाँ स्नेह कहाँ हुआ, वहाँ योग तो लगा ही नहीं। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो वो योग है, एकाग्र हो जाती हैं। तो भक्ति यानी कि केवल भावना। लेकिन जैसे राजयोग में कहें तो यहाँ भी हम परमात्मा को स्नेह से याद करते हैं। यहाँ हम हम भावना से याद कर रहे हैं, लेकिन उस अनुभूति की गहराई में जाकर एक परमात्मा के साथ ही हमारा योग होता है, कहीं और योग नहीं होता। हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति हम बाहरी रूप से कर रहे हैं, अंदर से हम परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं होते। चिंतन कुछ और चल रहा होता है और हाथों से हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के साथ संबंध की अनुभूति तो नहीं हो रही। राजयोग में हम भावना से, स्नेह से परमात्मा के साथ पूरी तरह कनेक्ट होते हैं, उसके प्यार को अनुभव करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं। एक प्रकार का योग होता है मंत्र योग। मंत्र कंटिन्यू हमारा श्वासों श्वास मंत्र का जाप चलता रहता है। हम कहीं जा भी रहे हैं तो भी मंत्र अंदर ही अंदर चल रहा है, जिससे मन एकाग्र हो जाता है। राजयोग में राजयोग में भी sorry, हम श्वासों श्वास परमात्मा को याद करते हैं। हर समय उस परमात्मा के साथ मन कनेक्ट रहता है, उसी के साथ एकाग्र रहता है, उसके प्यार को महसूस करता है। तो ये भी एक तरह का, जैसे मंत्र योग में जो अनुभूति होती है एकाग्रता की, वो हम इसमें भी करते हैं। ऐसे ही है कर्म योग। कुछ कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म करो, कर्म में ही लगे रहो तो तुम्हारा भाग्य बनेगा, अच्छे कर्म करने से ही प्राप्तियां होंगी। तो हम भी राजयोग में क्या करते हैं, राजयोग तो हमारी लाइफ स्टाइल है। कर्म करते हुए भी परमात्मा की याद, ये याद हमारे अंदर एक शक्ति भर देती है, हमें व्यर्थ से बचा देती है। हमारे कर्म एक श्रेष्ठ होने लगते हैं, हम पुण्य कर्मों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यदि देखें तो ये राजयोग सभी योगों का राजा है। इसे हम राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये योग स्वयं परमात्मा हमें सिखाते हैं। ये किसी गुरु और इंसान के द्वारा नहीं सिखाया गया, ये स्वयं परमात्मा ने ही सिखाया। सभी योगियों का राजा
यही एक राजयोग है। राजयोग हमें अपना राजा बना देता है। हम स्वयं के ही राजा बन जाते हैं। हम मन के वश में नहीं हैं, लेकिन मन को हम अपने अनुसार चला पाते हैं। हाँ, मन तो हर समय चिंतन कर रहा है। हमारे सबसे अधिक सही यही प्रश्न आ रहे हैं ना, कि हम व्यर्थ चिंतन करते हैं, पर चिंतन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, क्या करें, रुकते ही नहीं। तो राजयोग के अभ्यास से हम अपने मन के राजा हो जाते हैं। मन को हम जहाँ एकाग्र करना चाहते हैं, जो चिंतन देना चाहते हैं, वही चिंतन मन करता है। मन के संकल्पों की गति धीरे धीरे शांत होने लगती है, कम हो जाती है, और मन शक्तिशाली होने लगता है। ये राजयोग की प्राप्तियां हैं। ये राजा ये राजयोग हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता है। सिर्फ मन पर नहीं, सर्व कर्मेंद्रियों पर हम अपना नियंत्रण रख पाते हैं। राजयोग करने के आधार क्या है? राजयोग यानी क्या? अभी हम समझे कि राजयोग का सही अर्थ होता है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना। और संबंध हम उसी से ही जोड़ सकते हैं जिससे हमारा कोई परिचय होगा। आज हम किसी को याद भी करते हैं, तो किसको याद करेंगे? जिसको हम जानते हैं, उसी को ही तो याद करेंगे। ऐसे ही हमें स्वयं का परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला। अब हम स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं। ये आधार है राजयोग का। दूसरा, संबंध। हम उसी को याद करेंगे जिससे हमारा कोई संबंध होगा। कोई हमारा पुत्र होगा, या कोई दोस्त होगा, माँ होगी, पिता होगा, उसी को तो याद करेंगे जिससे हमारा कोई ना कोई रिलेशन है। तो यहाँ भी हमारा रिलेशन परमात्मा के साथ है, जिसकी अनुभूति हमने कल की। हम उसे ही याद करेंगे जिससे हमारा स्नेह होता है, प्यार होता है। एक एक लड़की है जिसका किसी के साथ एक एंगेजमेंट हो गई। पहले वो उसे नहीं जानती थी, लेकिन अब वो जानने लगी, और उसका उसके साथ अब कहते हैं योग हो गया है। अब वो उसी को याद करती है। अब हमारा योग परमात्मा के साथ है, तो हम परमात्मा को हम स्नेह से याद करते हैं, स्वार्थ के कारण नहीं, प्यार से याद करते हैं, और उसके भी प्यार को हम अनुभव करते हैं। याद उसी को किया जाता है जिससे हमें कुछ प्राप्तियां होती हैं, कुछ मिलना होता है। ऐसे ही याद नहीं करते। आज हमारी यदि किसी के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है, कोई करोड़पति है, और वो हमें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ करोड़ों का सौदा करने वाला हूँ, तो हम रात भर उसको याद करेंगे, जल्दी से इंतजार करेंगे कि वो कब मिलेगा, कब उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स होगी, मैं डील करूं। तो हम उसे याद करने लगेंगे। ऐसे ही परमात्मा को भी हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा से हमें सर्व शक्तियां मिलती हैं। हमारे जीवन में सुख, शांति की अनुभूति आने लगती है, मन शक्तिशाली हो जाता है। जो भी हमारे अंदर स्वयं के प्रति या जीवन से शिकायतें हैं, वो दूर होने लगती हैं। तो वो प्राप्तियों की भी हम अनुभूति करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो हम इन चारों बातों का फिर से अपने अंदर चिंतन करें कि मैं क्यों करूं। क्योंकि मुझे इस राजयोग से प्राप्तियां हो रही हैं, मेरा परमात्मा के साथ संबंध है, अब मैं उसे जानती हूँ। कहीं ना कहीं संबंध तो है ना, तभी तो हम उसे पुकार रहे थे। हम क्यों याद नहीं कर पाते? अभी आप देखें, राजयोग सीख रहे हैं, सारा हमको ज्ञान भी मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, वो मेरा सब कुछ है। अब मुझे उसे ही याद करना है। वो अविनाशी संबंध है, बाकी सब विनाशी हैं। लेकिन फिर भी हम जब योग करने बैठते हैं, तो हमें कुछ बातें अपनी ओर खींचती हैं। हमारे अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसकी हमारे मन को आदत पड़ चुकी है। काम में यानी हमारे कोई ना कोई हमारे अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिसके लिए मन भागता है।
उसी को पाना चाहता है। हमें जब योग करना है तो मन को समझाना है, नहीं, तुम्हें अब कहीं भागने की जरूरत नहीं, वो परमात्मा मिल चुका है। हमारा मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती तो फिर वहीं जाता है, वहीं दौड़ता है, और फिर अपेक्षाएं होती हैं। वो अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। ये विकार है जिसके वश हम हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम क्रोध नहीं करें, अब हम दुखी नहीं होए, अब किसी बात का डर नहीं हो, मोह नहीं हो, तो भी ये विकार हमें फ्री नहीं करते। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी कामनाएं शांत होने लगती हैं, मन शांत हो जाता है, और धीरे धीरे हमारा क्रोध भी कम होने लगता है। हम जब राजयोग करते हैं तो हमारी इच्छाओं की जो इच्छाएं ना वो कम होने लगती हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान होने लगा, हमें ये महसूसता होने लगी, हम इस बात को स्वीकार करने लगते हैं कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे संतुष्ट कर सके। इसलिए हमारे अंदर लोभ नहीं रहता, लालच नहीं रहती कि ये चाहिए वो चाहिए, मन संतुष्ट होने लगता है। हमारा जो दूसरों के साथ मोह है वो कम होने लगता है, क्योंकि मोह एक विकार है जहाँ पर मेरा मेरापन है। जहाँ मेरापन होगा ना तो उससे दूर जाने का डर भी रहता है। हम उस व्यक्ति को की मदद नहीं कर सकते, एक अटैचमेंट रहेगा। अब किसी को भी क्या हम हमेशा अपने साथ रख सकते हैं? दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो हमेशा हमारे साथ रह सकती है? नहीं ना। तो वो है मोह, जिस बात को हमने पकड़ रखा है। ऐसे ही अहंकार है कि मैं हूँ, बस मैं ये हूँ, मेरा ही कहना मानना चाहिए। तो हम उस देह भान में रहते हैं, तो फिर वो अहंकार, जब ये विकार हमारे अंदर है तो हम राजयोगी नहीं कहलाए जाएंगे। राजयोग के अभ्यास से ये विकार धीरे धीरे हमसे दूर जाने लगते हैं। और हम स्वयं के राजा बनते हैं। इसलिए राजयोग की परिभाषा है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना ही राजयोग है। क्या करना है? गीता में भी भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, तो अपने सर्व धर्मों को भूल मुझ एक को याद कर, तो मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। कैसे याद करें? उस ईश्वर को कैसे याद करें? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। जब हम योग में बैठे तो देह भी याद नहीं हो, इसलिए हमें या जब हम अभ्यास करते हैं तो पहले शरीर को हल्का करें। शरीर को हल्का करने के लिए पहले हम शरीर के एक एक भाग को देखें। कहीं भी अकड़न हो सकती है, कहीं शरीर के किसी भाग में कुछ भी वाइब्रेट हो रहा है, हम उसे बस महसूस करें, फील करें धीरे धीरे। उस शरीर को जब हम जैसे जैसे देखने लगते हैं ना तो शरीर शांत होने लगता है, हल्का होने लगता है, एकाग्र एक जगह पर स्थित हो जाता है। और जब उसकी चंचलता समाप्त हो, हल्का हो जाए, तो धीरे से हमें सिर्फ अपना ध्यान, पीछे ही देखिएगा, हमें अपना ध्यान आत्मचिंतन पर ले जाना है कि मैं कौन, मैं आत्मा। अपने स्वरूप पर ही हमें एकाग्र होना है। जब एकाग्र होते हैं उसके बाद हम परमात्मा के स्वरूप पर बुद्धि से ज्योति बिंदु स्वरूप पर एकाग्र होते हैं, और फिर परमात्मा से हमें अनुभूति होती है। तो राजयोग की विधि में 3 स्टेजेस हैं: चिंतन, एकाग्रता और अनुभूति। पहले क्या करना है? आपको चिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है। शरीर को हल्का किया, श्वासों पर ध्यान दिया, मन को हल्का किया, आत्मा पर ध्यान लेकर गए। आत्मिक चिंतन करें कि मैं आत्मा हूँ। क्यों हूँ मैं आत्मा? ये भी अपने आप से हम पूछें, अपने आप से बातें करें कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर तो मैं हूँ ही नहीं।
शरीर तो एक दिन विनाश हो जाएगा। कोई भी जो संबंध है वो भी विनाशी है। मेरा स्वयं के साथ पहला संबंध है। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। धीरे से अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में ले आए। अपने ज्योति स्वरूप पर हम एकाग्र हो जाएं। जब अपने ज्योति स्वरूप पर एकाग्र होते हैं तो आत्मा के गुणों को अनुभव करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो शांति के प्रकंपन महसूस करें। मैं आत्मा पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। उसे स्वीकार करें। फिर उस पवित्रता की गहराई में जाएं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा सुखी हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो ऐसे हम अपने गुणों पर, आत्मा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। उसके बाद परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें। कैसा है मेरा पिता, मेरा शिव बाबा। वो भी मेरे समान आत्मा, परम ज्योति। उस ज्योति को अनुभव करें। वो स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे आत्मा भी दिखाई नहीं देती। जैसे हम जिस हवा के बीच में बैठे हैं वो हवा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस तो होती है ना। मन भी दिखाई नहीं देता, मन कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मन है। ऐसे ही वो आत्मा की ज्योति हम अनुभव करते हैं। परमात्मा की ज्योति को भी हम अनुभव करते हैं। और सिर्फ आत्मा और परमात्मा पर ही हम एकाग्र होते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा के स्वरूप पर पूरी तरह एकाग्र, और कोई चिंतन नहीं। जब परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र होते हैं तो परमात्मा से आपको वाइब्रेशन फील होंगे ना। उसके सॉरी संबंध की अनुभूति होगी। किसी के भी साथ हमारा जो संबंध है, देखें तो वो एनर्जी का संबंध है। कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं भी है तो भी हम उसको याद कर पाते हैं। और आप देखेंगे कि जब हम उसको याद करते हैं तो जैसे उसका भी फोन आ जाता है और वो कहता है कि अ, मैं तो अभी अभी तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारा फोन कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी का कनेक्शन है। हम जिसके बारे में जिस तरह का चिंतन करते हैं वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाते हैं। हम एक एनर्जी है और परमात्मा भी एक एनर्जी है। तो एनर्जी जब एनर्जी को फील करती है ना, तो उससे हमें जिस प्रकार की वो एनर्जी है वो अनुभूति होती है। और परमात्मा शिव बाबा कल्याणकारी है, गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है। उससे हमें गुणों की अनुभूति होगी। यानी कि वो शांति का सागर है। तो शांति के सागर के पास जब जाएंगे तो शांति की अनुभूति ही तो होगी ना, है ना। पवित्रता के सागर के पास जाएंगे तो पवित्रता की अनुभूति होगी ना। हम्म, सुख के सागर के पास जाएंगे तो सुख की अनुभूति होगी। तो वो परमात्मा के पास सब कुछ है जो किसी मनुष्य आत्मा के पास नहीं है। हम अभी तक मनुष्य आत्माओं से मांग रहे थे कि वो हमें प्यार दें, वो हमें सुख दे दें, वो शांति दें, लेकिन वो नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके पास भी नहीं। एक परमात्मा ही है जो हमें दे सकता है। तो जब जब हम परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाते हैं, उस परमात्मा से हमें सर्व प्राप्तियां अनुभव होने लगती हैं। हमारा मन शांति से भर जाता है। हम एक वास्तविक सुख का अनुभव कर पाते हैं, जो जिसे हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। आत्मा प्योर होने लगती है, शुद्ध होने लगती है। उसके अंदर जो विकार है ना, जो कमजोरियां हैं, वो अपने आप जैसे भस्म होने लगी, जाने लगेंगी, कम होने लगेंगी। जैसे हम सूर्य पर कागज को रखते हैं ना, उसके बीच में हम एक लेंस रखते हैं। और जब सूरज की किरण उस लेंस पर एकाग्र होती है और जब वो किरण कागज पर जाती है तो वो कागज जल जाता है। ऐसे ही जब हम ज्योति स्वरूप उस महाज्योति, उस परम ज्योति के साथ कनेक्ट होते हैं तो आत्मा के अंदर की जो कमजोरी है, कमियां हैं, बुराइयां कहें, विकार कहें,
सब जैसे कि जाने लगती है। आप धीरे धीरे अनुभव कर पाएंगे कि मैं शक्तिशाली हो रही हूँ। मेरे अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। आसपास वाले भी कहेंगे इसके अंदर कुछ तो परिवर्तन है। पहले तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी, अब तो ये कुछ भी नहीं बोलती। अब तो ये हमेशा खुश रहती है। छोटी छोटी बात पर रोने लगती थी, दुखी होती थी। अब तो ये देखो हमेशा प्रसन्न दिखती है। इसका चेहरा तो हमेशा जैसे खुशनुमा दिखता है। तो वो हमें कैसे परमात्मा से जैसे जैसे हमें अनुभूतियां होने लगती हैं, आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है। उसे वो मिलने लगता है जिसकी वो जन्म जन्म से तलाश कर रही थी। उसे अपना वास्तविक स्वरूप, जो आत्मा भी परमात्मा की तरह सर्वशक्ति संपन्न है, अनुभव करने लगती है। इस अनुभूति को ही हमें बढ़ाना है। ये जीवन परमात्मा ने हमें दिया। अब हमें उस जीवन का सही लक्ष्य मिल गया। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट होता जा रहा है। अब हमें राजयोगी, एक सच्चा योगी जीवन व्यतीत करना है। और यदि हमें सच्चा राजयोगी बनना है, अपने इस जीवन को सफल कर बनाना है, तो 4 बातों पर हमें ध्यान रखना है, जो कि राजयोग के स्तंभ हैं, पिलर हैं। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए उसके फाउंडेशन को मजबूत बनाया जाता है, उसके पिलर्स मजबूत होते हैं, तभी पूरा मकान एक कहते हैं मजबूत बना है, वर्षों तक ये जिएगा। ऐसे ही ये हमारा योगी जीवन 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, पवित्रता। जैसे जैसे आप राजयोग का अनुभव करेंगे, आपके जीवन में आकर्षण कम होगा। आप दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, आत्मिक भाई की दृष्टि से देखेंगे। आपका मन भी शुद्ध है, पवित्र है। आप सभी को रूहानी स्नेह देंगे, आत्मिक स्नेह देंगे, शारीरिक नहीं, अल्पकाल का नहीं। अब कि कुछ देर हमने सुख ले लिया, कुछ देर हमें अच्छा लगा, नहीं। अब हमें तो लॉन्ग टर्म के लिए सबको बस देना है। अब हम दिल से देने वाले बन जाते हैं, तो हमारा शरीर भी पवित्र, ये शरीर को हमें पवित्र बना के रखना है, शुद्ध बना के रखना है। क्योंकि ये शरीर साधना करने के लिए है, भोगने के लिए नहीं है। और तभी हम साधना कर सकते हैं जब ये शरीर को हम स्वच्छ रखें। ये शरीर एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर मैं बैठी एक दिव्य मूर्ति हूँ, मैं एक इष्ट देवी हूँ। हम जब ऐसा अनुभव करते हैं ना, तो शरीर को हम बहुत बहुत ही प्यार से, जैसे हम हर तरह से उसको मैला होने नहीं दे सकते। तो हमें दिन भर में अपना, जैसे हम स्नान करके रखें, शौच करे जाएं, उसके बाद हम स्नान करें। अपने शरीर को स्वच्छ स्वच्छ वस्त्रों से ही ढकें। ऐसा नहीं कि हम कोई भी कपड़े पहने हुए हैं ना, मर्यादित वस्त्र पहने। दूसरों को भी हम मर्यादा से ही देखें, उनके उन्हें भी आत्मिक स्वरूप में ही देखें। हमारा मन भी शुद्ध हो, मन के जो संकल्प हैं वो भी शुद्ध हो, स्वयं के प्रति भी और दूसरी आत्माओं के प्रति भी। मन में सदा शुभ भावना हो, दुआएं हो, ना? तो वो कितना महान जीवन है। ये हमारा जीवन पवित्र बनने लगता है। तो जितने हमारे जीवन में ये पवित्रता आ जाती है, हम इस जीवन का आनंद लेने लगते हैं। तो सच्चा राजयोगी जीवन यही है। दूसरा स्तंभ देखें तो वो है शुद्ध अन्न। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हम जो ये शरीर इतना हम पवित्र है, इससे हम साधना कर रहे हैं, तो इस शरीर के अंदर भी तो हम शुद्ध सात्विक भोजन भी तो ग्रहण करेंगे ना, तामसिक तो ग्रहण नहीं करेंगे। तो हम शुद्ध अन्न में क्या आता है? सात्विक भोजन, तामसिक भोजन नहीं, मांसाहारी भोजन नहीं। मांसाहारी भी देखे तो क्या मनुष्य के लिए मांस बना है? मांस तो उन
कुछ भी प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए बना है, वो भी जंगली, जिनके लिए जरूरी है। हर किसी जानवर के लिए भी नहीं बना है। और जो जानवर शाकाहारी होते हैं ना, तो उन्हें भी आप देखेंगे कि वो पीते हैं, पानी को पीते हैं। और जो देखेंगे तामसिक होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो जीभ से पानी पीते हैं। तो हम पानी कैसे पीते हैं? हम कैसे पीते हैं? हम गिलास को मुंह में लगा करके शांति से पीते हैं। जीभ से नहीं पीते हैं। यानी कि हम किस तरह का भगवान ने हमें बनाया है। भगवान ने हमारा शरीर शाकाहारी ही बनाया है। हमारे हमारे जो पेट की व्यवस्था है वो इस तरह से बनी है कि हम सात्विक भोजन को ही पचा सकते हैं। हम मांस को पचा ही नहीं सकते। भोजन को पचाने में यदि हमें 12 घंटे लगते हैं, तो मांसाहारी भोजन को पचाने में 72 घंटे लगेंगे। और आप देखेंगे, आप ये भी सोचें कि जब कोई शरीर छोड़ देता है, तो उसके शरीर में से बदबू आती है। उस शरीर को हम घर पर नहीं रखते, जल्दी से उसे हम घर से बाहर करते हैं और उसका हम संस्कार करते हैं और फिर घर को हम शुद्ध कर देते हैं। तो क्या कोई जानवर जिसका जो कि एक डेड बॉडी है, उसे हम घर लेकर आएंगे? क्या उसमें से बदबू नहीं आएगी? क्या वो कीटाणु उसमें नहीं होंगे? चाहे वो पक भी गया, क्या वो तब भी वो शुद्ध माना जाएगा, सात्विक माना जाएगा? और फिर जैसा अन्न हो, उस जानवर को जब मारा गया, तो उस जानवर की क्या स्थिति होगी? उसके अंदर कितना डर होगा, गुस्सा होगा, घृणा भाव होगा। और जब हम उसी को खाएंगे, तो क्या हमारे अंदर वैसे ही केमिकल नहीं होंगे? और हम कहते हैं कि हम गुस्सा ना करें, हम शांत रहें, हम प्यार से रहें, लेकिन भोजन भी तो वैसा होना चाहिए ना। तो क्या मांसाहारी भोजन खाना हमारे लिए उचित है? बिल्कुल नहीं। हमें सात्विक शुद्ध भोजन ही करना है। यहाँ तक कि हमें प्याज लहसुन का भी उपयोग नहीं करना। प्याज लहसुन को भी तामसिक माना जाता है। आप देखेंगे जब भी आप नवरात्रि करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं, अभी कहते हैं सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो हम कभी भी भगवान को प्रसाद में तामसिक भोजन नहीं चढ़ाते, प्याज लहसुन का भोजन नहीं चढ़ाते ना। प्रसाद हम कभी भी नहीं बनाते, इवन खाते भी नहीं है। क्यों नहीं खाते? कुछ तो उसका कारण होगा। तो इसलिए प्याज लहसुन में भी कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हमारे ब्रेन की शक्ति को कम करते हैं, सेल को डाउन कर देते हैं। जैसे हम ज्ञान का रोज चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन की शक्ति कम हो जाती है, निर्णय शक्ति कम हो जाती है, हमारे अंदर आलस्य आने लगता है, हम एक्टिव एनर्जेटिक नहीं रह पाते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्याज लहसुन को मेडिसिन के रूप में भी लेते हैं, इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है, बहुत सारे हमें फायदे भी होते हैं। तो भगवान ने तो हमको और भी बहुत सारे साधन दिए हैं, जिससे हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। केवल एक यही साधन नहीं। लेकिन अभी हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हम एक सच्चे राजयोगी बन रहे हैं। हमें योगी जीवन जीना है, अपने इस जीवन को सफल करना है। तो शुद्ध भोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। दूसरी बात, भोजन को हमें परमात्मा की याद में खाना है। भोजन जब भी हम बनाते हैं, तो बनाते समय भी परमात्मा की याद हो, क्योंकि भोजन और पानी के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है। हमारे संकल्पों को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जिस स्मृति में, जिस स्थिति में हम भोजन बनाते हैं, वो भोजन के अंदर जा रहा है। आप करके देखें। जिस दिन आप गुस्से में खाना बनाएँगे ना, हुँ, चिड़-चिड़ होके खाना बनाएँगे ना और वही भोजन आप घरवालों को खिलाएँगे, तो उनके अंदर भी वही गुस्सा जाएगा। वो स्वाद नहीं आएगा, वो भी उसी स्थिति में भोजन करेंगे। लेकिन जब आप शांत मन से परमात्मा की स्मृति में भोजन करेंगे, मैं कौन हूँ? ना, राजयोग करते हुए, यानी मैं आत्मा और परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा से जैसे सूर्य से किरणें आ रही हैं, ऐसे वो वाइब्रेशन मुझ पर भी आ रहे हैं और भोजन में भी जा रहे हैं।
इस स्मृति से जब हम भोजन बनाते हैं तो क्या होगा, वो भोजन में भी वो एनर्जी जाएगी, वो पवित्रता जाएगी, वो शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, और उस भोजन को हम फिर परमात्मा की याद में उस परमात्मा को पहले स्वीकार कराएं, तो वो भोजन क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। और उस प्रसाद को जब हम पूरे घर में आपस में साथ में बैठकर खाएंगे तो घर का वातावरण भी शांत और सबके मन शांत। सात्विक भोजन जो शांति से बनाया गया, परमात्मा को स्वीकार किया गया, वो शुद्ध भोजन जब खाएंगे तो मन भी शांत होगा और शक्तिशाली होगा, बुद्धि भी स्वच्छ होगी, तीक्ष्ण होगी, दिव्य होगी। तो हमें इस शुद्ध भोजन का व्रत हमें आज से लेना है, क्योंकि हम एक राजयोगी हैं, हम इस सफल योगी का जीवन व्यतीत करने वाले हैं। तो ये स्तंभ, ये आधार को हमें मजबूत करना है। राजयोग का तीसरा स्तंभ है दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुण, जैसे हम कोई ना कोई व्रत लेते हैं ना, कि जब नवरात्रे होते हैं तो हम व्रत लेते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, या हम इतने दिन पैदल चलेंगे। या अभी सावन सोमवार में भी हम अपना कोई ना कोई व्रत ले रहे हैं कि हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, या इस मंदिर पर हम पैदल यात्रा करेंगे, या वो कांवड़ उठाएंगे, कुछ ना कुछ हम व्रत लेते हैं। ऐसे ही हम राजयोगी जीवन में दिव्य गुणों को धारण करने का व्रत लेते हैं कि मैं जो भी कर्म करूंगी वो शांति में रहकर करूंगी, है ना। ये दिव्य गुणों का गुलदस्ता है। फूल देखे ना तो गुलदस्ते में अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। और जब अलग अलग फूल होते हैं और उसका गुलदस्ता बनता है तो कितना सुंदर लगता है। और जब हम किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो गुलदस्ता देते हैं तो कितना वो अच्छा महसूस करता है, उसमें से खुशबू भी आती है और वो कलरफुल भी होता है ना। सारे सारे सभी तरह के इसमें फूल हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन बन जाए, हमसे गुणों की खुशबू महसूस हो। जब हम किसी से मिलें तो उसे एक शांति की अनुभूति हो, उसे रूहानी स्नेह की अनुभूति हो। हम सहनशीलता की देवी बन जाएं, हमारा चेहरा हमेशा हर्षित मुख दिखाई दे, हमसे मधुरता ही दिखाई दे, हम मर्यादित हो जाएंगे। अब राजयोगी बनने के लिए ये आवश्यक है। आप लेकिन जैसे जैसे आप राजयोगी बनोगे तो आपके अंदर ये गुण अपने आप आते जाएंगे, धारणाएं होती जाएंगी, क्योंकि हम परमात्मा के साथ को अनुभव कर रहे हैं, उसके स्वरूप पर एकाग्र हैं, और वो तो गुणों का सागर है। तो दिव्य मूर्ति जैसे जैसे हम बनते जाएंगे, सारे दिव्य गुण जो हम इष्ट देवी देवियों में देखते हैं ना, तो गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। ये जीवन परिवर्तित होने लगेगा। नेक्स्ट, राजयोग का जो चौथा स्तंभ है वो है सत्संग। संग, अभी हम किसका संग कर रहे हैं? जब हम राजयोग कर रहे हैं तो किसका संग है? एक परमात्मा का संग है। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। जिसके संग में रहेंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। तो परमात्मा का संग मिल गया, साथ मिल गया, उससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। हम परमात्मा के समान गुणवान बनते जाएंगे, उसी के समान मास्टर प्यार का सागर बन जाएंगे। कब? जब हम इसका चिंतन करेंगे। परमात्मा के साथ जो परमात्मा का ज्ञान है, एक तो है परमात्मा के साथ योग लगाना, दूसरा है जो परमात्मा कहता है उसको सुनना, उसको समझना। हम्म, तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, प्यार है। तो कहते हैं ना, जिसके साथ आपका प्यार होता है तो आप उसकी बात को सुनते हो, समझते हो, और उसकी बात सुनने में ना हमें आनंद भी आता है, अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है। तो हम रोज ज्ञान का चिंतन करते हैं। ब्रह्मा कुमारी के सभी स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर, हर एक क्षेत्र में सेवा केंद्र हैं, वहां जाकर हम ज्ञान का चिंतन करते हैं। वो ज्ञान जो
डायरेक्ट परमात्मा दे रहा है। ऐसी अनुभूति होती है जैसे हम परमात्मा से ही सुन रहे हैं। तो जब हम उस संग के रंग में आते हैं तो हम भी भगवान के गुणों से उसी के रंग में रंग जाते हैं। तो इन 4 बातों को हमें मजबूत करना है, ये हमारे पिलर हैं। पवित्रता, ब्रह्मचर्य, शुद्ध भोजन, गुणों की धारणा और सत्संग। जब हम राजयोगी बन जाते हैं तो हम कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? सर्वशक्ति संपन्न। हम सभी कहते हैं ना कि मुझे शक्तिवान बनना है। और हम वही काम करेंगे जिससे मुझे कुछ प्राप्ति हो। राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्ति कैसे मिलेगी? जैसे कि हम शक्ति को सिद्धि भी कहते हैं कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारे अंदर एक आंतरिक बल आने लगता है, हमारा मनोबल मजबूत होने लगता है। जैसे हम कमजोर होते हैं ना, किसी की बात सुन लिया तो मन कमजोर हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए। इधर किसी ने बिना कारण ही हमें दुख दे दिया, हम की बात सहन ही नहीं कर पाए, किसी की बात को समा ही नहीं पाए, व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। मतलब एनर्जी ड्रेन हो रही है, जा रही है, निकल रही है। लेकिन जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हमें अंदर से शक्तिशाली अवस्था की अनुभूति होती है। हमारा मन शक्तिशाली और मजबूत हो जाता है। कैसे मजबूत हो जाता है? हमारे मन को सहन करने की शक्ति मिल जाती है। अभी तक हम यही कहते आए कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो क्या हम बुरा सुने, बुरा होने दें? मतलब वो हमें कुछ कहता रहे और हम कुछ कहे नहीं। लेकिन हमारा मन उस बात को सहन करने लगता है। सहन हमें व्यक्तियों को करना है। कोई बात इतनी बड़ी होती नहीं कि जिसकी वजह से हम दुखी हो जाएं। हम राजयोगी हैं तो हमारे अंदर एक महानता का गुण आ जाता है। हर बात हमें छोटी लगती है। व्यक्ति वो रिश्ता बड़ा है, ना कि उसकी बात। हो सकता है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसने वो बात कही, तो हम उस बात को समझने लगते हैं। उसकी बात हमें दुखी नहीं करती, हम उस बात को आसानी से सहन कर लेते हैं। ये शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। सहन करना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक शक्तिशाली स्थिति की निशानी है। जैसे हम किसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं तो वो पेड़ हमें क्या देता है? वो पेड़ हमें फल ही देगा ना। तो जब हमें उस पेड़ से फल ही मिलता है, ये प्रकृति भी हमें अच्छा ही दे रही है, चाहे हम पत्थर मार रहे हैं लेकिन हमें फल मिल रहा है। तो हमारे अंदर भी वो प्राकृतिक गुण, जो नेचुरल गुण है कि हम सबको सहन कर सकते हैं। ये सहन शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है। दूसरी शक्ति हमारे अंदर आती है, समाने की शक्ति। जैसे हमने किसी बात को सहन तो कर लिया, लेकिन हमने किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर कहा, पता है उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और मैंने सब कुछ सहन कर लिया, मैं कुछ भी नहीं बोली। तो क्या मैंने उस बात को समाया? मुझे अपनी हर एक क्वालिटी को समाना भी है। हम्म, वर्णन नहीं करना है। क्या किसी ने मुझे कोई बात बताई, अपना समझ कर कही, और मैं जाकर के किसी व्यक्ति को बोल दूं, तो क्या वो बात मैंने बोलना अच्छा होगा? किसी ने कुछ अपनी कोई बात मुझे शेयर की, चाहे मेरा मित्र है या पड़ोसी है, तो मैं उसकी बात को अपने तक ही रखूं, संभालूं। यदि किसी व्यक्ति में कोई अवगुण है, कोई कमजोरी है, तो मैं उसका दूसरों के पास जाके वर्णन नहीं करूं, उसकी कमजोरी को भी मैं संभालूं। जब कोई हमारा अपना व्यक्ति होता है तो अपने घर में एक माँ अपने बच्चे को हर हाल में सहन करती है, उसकी हर कमजोरी को वो
समा लेती है, किसी के पास जाके वर्णन नहीं करती। तो ऐसे ही राजियों का अभ्यास करने से हमारा मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हम सागर के समान विशाल हो जाते हैं। हम पूरे संसार को अपना समझते हैं। हम किसी की कमजोरी को नहीं देखते, उसकी विशेषता को भी देखते हैं। जैसे सागर सब कुछ सारा किचड़ा समा लेता है, जो अब अपने अंदर जो रत्न है, जो हीरे हैं, मोती है, उन्हें समा लेता है और क्वालिटीज को एक साइड में किनारे पर निकाल देता है। तो हम भी अपने अंदर सब कुछ समा लें, अपने हृदय को विशाल सागर के समान बना लें, तो ये क्वालिटी आत्मा के अंदर आने लगती है। और जीवन में देखें तो हमें यही चाहिए। हम सबको जीवन में एक दूसरे से क्या चाहिए कि सामने वाला मुझे सहन करे, मेरी बात को किसी और को सुनाए नहीं, समा ले। यही तो हम एक दूसरे से चाहते हैं ना। तो हमारे संबंध भी कितने मधुर हो जाएंगे जब हम एक दूसरे को सहन करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, उसकी उसके अवगुण को नहीं देखेंगे, उसकी बात को समा लेंगे, तो संबंधों में मधुरता आने लगेगी। तीसरी शक्ति आत्मा के अंदर आती है, परखने की शक्ति। आत्मा हर एक बात को परख सकती है। ये शक्ति हमारे अंदर ऑलरेडी है। हम परमात्मा ने हमें सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया, लेकिन इस संसार की बातों में, इस संसार की हम उलझनों में ऐसे ऐसे इतने जन्मों से उलझते गए कि हम अपनी शक्तियों को हमने क्या किया, सुप्त कर दिया, अंदर छुप गई हैं। तो हमारे अंदर परखने की शक्ति जागृत हो जाती है। कोई व्यक्ति हमारे सामने आया, किस भाव से आया है, उसके अंदर ठगने की फीलिंग है ना, वो हमें ठगने के भाव से आया और ऊपर से वो कुछ भी कह रहा हो, मीठा बोल रहा है, लेकिन मैं राज योगी हूँ, तो मैं परख सकती हूँ। किसी भी दूसरी आत्मा को परखना मेरे लिए आसान हो जाता है। या कोई व्यक्ति सही भी है, अच्छा भी है, तो भी मैं उसको परख पाती हूँ। मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो मुझसे कुछ ठगने के लिए आया, तो मैं समझ जाऊंगी। और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे वास्तव में मुझसे कोई सहयोग चाहिए, तो मैं ये भी परख पाऊंगी कि हाँ, इसे मुझसे ये चाहिए। तो जब मैं परख पाऊंगी, तभी मैं निर्णय ले पाऊंगी कि मुझे इसे ये देना है कि नहीं देना है। जैसे एक जौहरी है, वो बिल्कुल आसानी से देख सकता है कि ये हीरा है कि नहीं है, ये नकली सोना है या असली सोना है। ऐसे ही उस जौहरी की तरह हमारी नजर हो जाती है। हम हर बात को हर हाल में परख पाते हैं। जैसे शक्तियों में भी दिखाया गया है कि जैसे जो गायत्री देवी हैं, वो हंस पर, है ना, सरस्वती माँ है या गायत्री माँ है, वो हंस उनका वाहन दिखाते हैं। तो हंस क्या करता है? हंस भी दूध और पानी को अलग कर सकता है, पत्थर और हीरे को अलग कर सकता है, मोती और कंकड़ को अलग कर सकता है। वो क्वालिटी हंस की होती है। तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आने लगती है। जब हम सही रूप से परख पाते हैं, तो हम निर्णय भी ले पाते हैं। हमें निर्णय लेने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। हम दूसरों से राय लेने लगते हैं, और तीसरा व्यक्ति राय दे रहा है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए सही हो, और कल को हम उसकी बात मान करके वो काम कर भी लें और वो काम सफल नहीं हो, तो हम किसे ब्लेम देंगे? उस व्यक्ति को ब्लेम देंगे क्या? वो व्यक्ति कहेगा मैंने तो राय दी थी, निर्णय तो आपको लेना था कि करना है या नहीं, उसमें मेरी क्या गलती है? तो हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति आ जाती है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
क्या मुझे अब देखना है, क्या नहीं देखना, मुझे कितना बोलना है, कितना मेरे लिए बोलना आवश्यक है, कहाँ मैं अपनी एनर्जी को लगाऊं। तो वो एकाग्र भी बुद्धि जैसे तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है। ऐसे ही आत्मा के अंदर सामना करने की शक्ति आने लगती है। सामना, किसका सामना करना है? सहन करना और सामना करना, ये दो शक्तियां कहते हैं साथ साथ रहती हैं। सहन करना होता है व्यक्तियों को, सामना करना है परिस्थितियों को। हमारे जीवन में कितनी परिस्थितियां आती हैं, विकराल परिस्थितियां आती हैं, जिस परिस्थिति में हम कहते हैं कि हम सहन नहीं कर पा रहे। लेकिन उस वक्त हमें अपने अंदर निर्भयता का गुण लाना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, एक शक्ति का जागरण करना पड़ता है, जिसके लिए काली माँ का भी सिंबल हम देख सकते हैं, है ना। वो असुरों का जैसे विनाश कर रही हैं, तो वो असुर कौन से हैं? हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, कि जब कोई परिस्थिति आती है तो हम कमजोर हो जाते हैं। जीवन में हर समय कोई ना कोई परिस्थिति तो आ रही है, चैलेंज आ रहा है, सिचुएशन आ रही है, जिसे हमें फेस करना ही होगा। हम ये नहीं बैठ नहीं सकते। अर्जुन भी क्या हुआ था, बैठ गया। वो सामना नहीं कर पाया कि मेरे सामने मेरे ही अपने खड़े हुए हैं और मैं उनके साथ युद्ध करूं, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो, उसके अंदर संशय आ गया, वो निर्णय नहीं कर पाया, वो वैसे हताश हो गया और बैठ गया। जबकि वो बहुत बड़ा योद्धा है, एक क्षत्रिय है, फिर भी वो युद्ध नहीं कर पाया। लेकिन तभी अर्जुन ने उसे एक ज्ञान दिया। हम्म, अर्जुन को ये ज्ञान परमात्मा ने दिया, तभी उसके सारे संशय मिटे और उसकी आत्मा की शक्ति जागृत हुई और उसने उस परिस्थिति का सामना किया, वो धर्म युद्ध किया जो बताया गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हर समय कोई ना कोई धर्म युद्ध है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो हमें लगती है हम क्या करें, हमसे होगा ही नहीं, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। उस वक्त हमें अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी होती है। हर बात को हमें फेस, अपने आप को फेस करना, सिचुएशन को फेस करके आगे बढ़ना है। और जीवन वही है जिसमें हम निरंतर परिस्थितियों को सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें, तभी वो जीवन सफल कहा जाएगा। बैठ जाना, रुक जाना, वो जीवन नहीं है। तो ये जीवन परमात्मा की देन, वो सौगात है, वो अमानत है, जिसे हमें सफल करना है। इस जीवन का हमें लक्ष्य मिलने वाला है, आप उस लक्ष्य को भी जानने वाले हो। तो ये आपका जो राजयोगी जीवन है, ये इतना साधारण जीवन नहीं है, ये पूरे संसार के आगे एग्जाम्पल बनने वाला है। इसलिए हमें सामना करने की शक्ति को अपने भीतर जागृत करना ही होगा। और वो होने ही लगेगी जब हम सच्चा राज योगी बन जाएंगे। सहयोग करने की शक्ति, राजयोग से हमारे भीतर सहयोग करने की शक्ति आने लगती है। जैसे कृष्ण ने दिखाते हैं ना कि पर्वत को, को अपने एक उंगली पर उठा लिया था। ऐसे ही और सभी ने मिलकर के उस पर्वत को उठाया। हमें भी अपनी उंगली देनी है। किस कैसी उंगली देनी है? देखें तो हर एक व्यक्ति को हमसे कोई ना कोई सहयोग चाहिए, और कोई भी काम तभी सफल होता है जब वो मिलकर किया जाता है। एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को सफल नहीं कर सकता। हम भी इस जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे कई तरह के भाई बहनों का सहयोग है। एक टीम मिलकर के ही किसी काम को सफल कर सकती है। तो आपस में सहयोग देना, वो सहयोग शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हमारे अंदर देने का भाव आ जाता है, लेने का भाव नहीं, क्योंकि हम अंदर से भरपूर हैं, दिव्य गुणों से भरपूर हैं, तो हम देने वाले दाता बन जाएंगे, है ना। वो जब दिव्यता अंदर आएगी तो कहते हैं ना, देवी देवता यानी क्या, देने वाले। एक बार असुरों और जो देवताओं को एक काम दिया गया कि आपको भोजन करना है, लेकिन ऐसे करना है, हाथ को आगे रखकर भोजन करना है। तो कैसे करेंगे? अब ऐसे हाथ रखने हैं तो वो भोजन कैसे करें? तो असुर जो होते हैं, वो उनके अंदर देने का भाव तो होता नहीं, वो परेशान होते रहे, कैसे करें कैसे करें।
लेकिन जो देवता थे वो क्या, वो आमने सामने बैठ गए, और एक दूसरे को खिलाने लगे। एक देवता दूसरे को खिला रहा है, दूसरा दूसरे को खिला रहा है। तो एक दूसरे को सहयोग देने की शक्ति हम एक हमारे अंदर जब जागृत होती है तो हमारे हर कार्य सफल होने लगते हैं, सहज होने लगते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही हमारे अंदर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ जाती है। ज्यादा बातों में जाना, ज्यादा चिंतन करना, है ना, बाहरी बातों का इतना विस्तार करना, ये आत्मा की शक्ति को कम कर देता है। जितना आवश्यक है उतना ही हम अपने अपने आप को विस्तार करें। हम कुछ भी सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, और इतना सोच रहे हैं कि जो जरूरी है वही नहीं सोच पा रहे, उस सार को नहीं पकड़ पा रहे जो आवश्यक है, और बहुत सारी बातों का हम विस्तार किए जा रहे हैं, विस्तार किए जा रहे हैं। जैसे एक कछुआ है, कछुआ की सा अपने कर्म करता है, चल जितना उसका जरूरत है तब वो कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, और जब जरूरत नहीं है तो वो उनको अंदर कर लेता है। या उसको लगता है कि बाहर से कोई कुछ परिस्थिति ऐसी है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तब भी वो अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेता है। ऐसे हमें भी कछुए के समान बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेना है। व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ कुछ भी करना नहीं, इस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे शक्ति कम होती है। लेकिन जब हम उस विस्तार में ना जाके जितना आवश्यक है उतना ही सोचते हैं, वही देखते हैं जो मुझे देखना है, वही सुनते हैं जो देखना सुनना जरूरी है, उतना ही बोलते हैं जितना बोलना आवश्यक है, तो उससे हमारी शक्ति जो है वो बचती है, और हम सार को ही देख पाते हैं। जब हम सार को ही देख रहे हैं, यानी जो आवश्यक है उसी को देख रहे हैं, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सफलता जरूर जल्दी मिल जाती है, तो वो शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। आ, आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। बहुत ज्यादा हमने जीवन में विस्तार कर लिया, संबंधों का विस्तार कर लिया, वस्तुओं को फैला दिया, अब उसे हम समेटने में लगे हैं। घर में हमने इतना सामान भर लिया, इतना सामान भर दिया कि अब उसकी सफाई कैसे करें, किस चीज को कहाँ रखें, कहाँ नहीं रखें, समझ ही नहीं आता। हमें कहीं जाना होता है तो हम कुछ सामान जो जरूरी होता है उतना ही लेकर जाते हैं, पूरा सामान लेकर के नहीं जाते, पूरे घर को लेकर नहीं जाते। और जैसे कल बताया था कि हम इस संसार में मेहमान हैं, हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, तो हमें हर बात को समेट लेना है। अपने आप को, अपने आप को भी, अपने चिंतन को भी, अपनी वस्तुओं को भी ज्यादा विस्तार में नहीं लाना, समेट लें। अपने अपने कर्मेंद्रियों को भी समेट लें, अपने साधनों को भी समेट लें, इच्छाओं को भी समेट लें, बस उतना ही जितना ही आवश्यक है। तो वो राजयोगी जीवन, जो सर्वशक्ति संपन्न जीवन बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा योग लग गया। सर्वशक्तिवान के साथ योग है तो सर्व शक्तियां हमारे अंदर भरपूर होने लगती हैं, अष्ट शक्तियों की प्राप्तियां होने लगती हैं। तो हम अपने जीवन को अष्ट शक्ति संपन्न बनाएं। आइए कुछ देर हम इन अष्ट शक्तियों का अनुभव करें, तो सर्वशक्तिवान से अपना योग जोड़ें। इसके लिए हमें वही परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र होना है, अपने स्वरूप पर एकाग्र होना और परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र होना, इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। तो हम सर्वशक्ति संपन्न, जैसे कहते हैं ना, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। कहते हैं ना, इस व्यक्ति को इस बात की सिद्धि है, तो हमारे अंदर भी जैसे वो सिद्धि ही आने लगती है, और वो कुछ समय की नहीं होती, सदा काल की सिद्धि। तो हम अपने आत्मिक स्वरूप पर स्थित और परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र, उसकी शक्तिशाली स्थिति पर एकाग्र, तो हमारे अंदर सर्व शक्तियां
भरपूर होने लगती हैं। आइए हम कुछ देर अभ्यास करें। अपनी सर्व शक्तियों को फैलाए, मेरे लिए बैठा है। पहुंच जाएं परमात्मा के पास। बुद्धि से देखें परमात्मा के दिव्य स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को। मैं भी एक बिंदी ज्योति, परमात्मा भी एक ज्योति। परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र, उसके बहुत पास, बिल्कुल पास जाकर बैठ जाते। उस सर्वशक्तिवान में सर्व शक्तियां हैं। उसके संग, उसके पास जाकर मैं आत्मा भी अपने भीतर सर्व शक्तियों को अनुभव कर रही हूँ। सहन करने की शक्ति। मैं हर एक बात को, व्यक्ति को सहजता से स्वीकार कर सकती हूँ, सहन कर सकती हूँ, समा सकती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर आ रही है। मैं निर्भय बन रही हूँ। परमात्मा शक्ति को अपने भीतर समाकर मेरे अंदर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति जागृत हो रही है। मैं शिव परमात्मा की शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। माँ दुर्गा समान अष्ट शक्ति संपन्न हूँ। संसार की सभी आत्माओं की सहयोगी हूँ। हर बात को समेट लेती हूँ, विस्तार को सार में ले आती हूँ। एकाग्र रहे परमात्मा के स्वरूप पर, उसके शक्तिशाली प्रकंपन अपने भीतर समा लें।
आत्मा से शक्तियों का प्रकाश सूर्य के समान चारों ओर फैल रहा। मैं भी सूर्य के समान बन रही हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। दिव्य गुणों, सर्व शक्तियों से भरपूर ये मेरा जीवन। मुझसे शांति के प्रकंपन, शक्तिशाली प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। इन शक्तियों को अपने अंदर समेट कर, भर कर मैं धीरे धीरे वापस आ रही हूँ इस शरीर की ओर। और विराजमान हो जाती हूँ मस्तक के मध्य। मुझे स्मृति है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हूँ। इसी स्मृति में रहकर इस गीत के साथ सर्व शक्तियों का चिंतन करें। शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले।
समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तू उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से है हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। तो हम सभी का जीवन वो सच्चा योगी जीवन बन जाए,
सभी स्तंभ को हम अपने जीवन में धारण करें। दिव्य गुणों को, पवित्रता को, सत्संग को धारण करते हुए हम इस जीवन को सफल बनाएं और सर्वशक्ति संपन्न बन जाएं। ऐसी शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। और सभी होमवर्क भी करते रहिएगा, अभ्यास भी कीजिएगा और अष्ट शक्तियों का चिंतन भी कीजिएगा और लिखिएगा भी। ओम शांति। थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया। ओम शांति।